बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह खैरियत से होंगे। हमारे पास जो न्यू मैथ फर्स्ट ईयर वो हमारे पास चल रही है। इसमें देखिए पहली एक्सरसाइज हो चुकी है हमारे पास। जो अब सेकंड एक्सरसाइज है 1.2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, गालिबन आप लोगों ने 10th में किए थे। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इक्वल अयोटा 5 माइनस अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा। यहाँ से हम अयोटे वाले एक साइड पे कर ले और दूसरे रियल नंबर एक साइड पे कर ले। अब देखिए यहाँ पे आपके पास x और 2 रियल थे वो एक साइड पे कर ले, अयोटा वाला मैंने एक साइड पे कर लिया। ये वैसे क्या वैसे आ जाएगा, इनमें से अयोटा कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास x प्लस 2 और y माइनस 3 ये हमने लेफ़्ट साइड कर लिए, यानी कि रियल नंबर एक साइड पे और इमेजिनरी वाले एक साइड पे कर लिए। अयोटा बाहर रहने दे। अब 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर अयोटा को सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 15 आ जाएगा और 5 को 4 से 20, अयोटा को 3 से 3 अयोटा और अयोटा को 4 से 4 अयोटा स्क्वायर। 15 भी वैसे और 20 में से 3 निकाल दे 17 आ जाएगा। -4 अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। माइनस और 1 प्लस 4 और 15 19 और प्लस 17 अयोटा। अब अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 19 अयोटा और प्लस 17 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर होता है। तो अब अयोटा स्क्वायर होता है -1 की इक्वल, तो 19 अयोटा माइनस 17 अयोटा। रियल को हम पहले लिख लेते हैं, इमेजिनरी को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कर लें, यानी कि नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए आपके पास ये वाला रियल है x प्लस 2, ये रियल के इक्वल आ जाएगा, -17 के इक्वल हो जाएगा। और y माइनस 3 ये वाला अयोटा को अयोटा के इक्वल रख दें, यानी कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो y माइनस 3 इक्वल टू 19 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 2 था -17, ये प्लस 2 था उधर जाके माइनस, तो 17 और 2 हो जाएगा आपके पास 19। ये -3 था उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 22। तो सिंपल x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इसमें देखिए x प्लस अयोटा वाई और 1 माइनस अयोटा। पहले हम लेफ़्ट साइड कर लेते हैं। देखिए x को 1 से मल्टीप्लाई करना है और अयोटा y को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए लिख लिया हमने, x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आ जाएगा, x को अयोटा से x अयोटा। इस तरह अयोटा y को 1 से वो वैसे का वैसे और अयोटा को अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले, ये चीज़ आ जाएगी। अब x भी वैसे और x अयोटा और y अयोटा ये वैसे का वैसे आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई एक साइड पे, और ये वाला अयोटा और ये वाला भी अयोटा कॉमन ले लें तो y माइनस x हो जाएगा। अब देखिए आपने रियल एक साइड पे कर लिया और इमेजिनरी एक साइड पे कर लिया, ये थी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड पे देखिए हमारे पास इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब देखिए 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई और -3 अयोटे को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लें। देखो 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई, फिर इस तरह -3 अयोटे को सब के साथ, 2 को 5 से 10 और 2 को 5 से 10, इस तरह -3 को 5 से 15 और -3 को 5 से, ये भी 15 हो जाएगा। -10 वैसे इन दोनों को ऐड कर ले अयोटे वाले तो 25 हो जाएगी। ये अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15, और 15 में से 10 निकाल दे तो 5 प्लस 25 और साथ में क्या हो जाएगा अयोटा और 3/5। ये चल रहा है जो हमारे पास, ये इधर भी आ जाएगा, सबके साथ आएगा। अब इसको इस सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें। लेफ़्ट साइड हमारे पास वैसे के वैसी आ रही है, वही अयोटा 3/5 को 5 से भी और 25 से भी मल्टीप्लाई कर। अब देखिए यहाँ से ये 5 और 5 कैंसिल, तो क्या बचा 3 अयोटा। यहाँ से ये 5 और 5 25, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, ये लिख दिया 3 अयोटा और इधर से 5 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 15 और साथ में क्या होगा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और साथ में क्या हो जाएगा 3 अयोटा। अब इनको कंपेयर कर लें,
कंपेयर आपने किसके साथ करना है, रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। अब देखिए ये आपके पास रियल था और इधर से ये वाला रियल है, तो x + 5 इज इक्वल टू -15 के इक्वल आएगा। और दूसरा यहाँ पे y माइनस अयोटा है, y माइनस एक्स वो हो जाएगा 3 के इक्वल, यानी कि -x + y इक्वल टू 3 के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे -15 था तो हम -15 के लिहाज से करेंगे। तो अब x + y किसके इक्वल था, -15 के इक्वल था, और इन दोनों को ऐड कर दें, पहले ये वाली वैल्यू और दूसरी ये वाली। अब यहाँ से ये वाला x और x कैंसिल, तो 2y इक्वल टू, अब 15 में से 3 निकाल दे तो आपके पास बन जाएंगे 12, तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास 6। अब ये जो वैल्यू 6 है ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी इसमें। अब देखिए यहाँ पे x + 9 था, 9 की जगह आपने क्या पुट कर देना, 6, x + 6 इज इक्वल टू 15, ये +16 उधर जाके क्या हो जाएगा -16, तो 15 में से 6 निकाल दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए बच्चों आपके पास दिया हुआ है x/2 अयोटा, 2 + अयोटा + y/3 - अयोटा इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। नीचे वाले का हम ले लेते हैं एलसीएम ले लें, सिंप्लीफिकेशन कर ले, क्योंकि ये तो इजी आप लोगों ने किया होगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इसको भी आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इनको सिंप्लीफाई करते जाए, बहुत इजी है सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम 10th में ही कर चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। अब ने क्या करना है, ये प्लस है तो ब्रैकेट ही ख़त्म कर दी, ये नीचे वाला इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये रियल एक साइड पे और इमेजिनरी एक साइड पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आपने इनको कंपेयर कर देना, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, जो आपके पास इनको आपने कंपेयर कर देना, और रियल और इमेजिनरी। अब 3x + 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 23 के इक्वल, और -x + y आ जाएगा 39 के इक्वल। देखिए 3x + 2y, अब यहाँ पे x के साथ 3 है, इधर x के 1 है, तो इस सारे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाला और ये वाला इन दोनों को ऐड कर दे। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये कट हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दिए, देखें इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दिया, तो ये वाला सारा कैंसिल, ये हो जाएगा 3 और 2 5, और इसमें से ऐड कर दी, ये हो जाएगा 140, तो 140 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 28। अब ये जो y की वैल्यू 28 है, तो आपने क्वेश्चन 1 जो है ना यहाँ पे पुट कर देना, यानी कि 3x + 2y की जगह 28 इक्वल टू 23 हो जाएगा। देखिए y की जगह वैल्यू अप्लाई कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 56, ये प्लस था उधर जाके माइनस, इसमें से ये वाला निकाल दे, 33 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो डिवाइड कर ले तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी -11। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें इफ़ z1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, z2 की वैल्यू भी गिवन है, फाइंड x और y सच दैट ये आपके पास वैल्यू है। देखिए z1 - z2 और इक्वल टू ये वाला। अब z1 में से हमने ये वाला माइनस कर देना, तो बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, 13 - x एक साइड पे और अयोटे वाला एक साइड पे, इस तरह ये वैसे का वैसे ही चल रहा है राइट साइड। अब इनको कंपेयर कर ले, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, इन दोनों को कंपेयर कर ले आप। देखिए -13 - x इक्वल टू -27, और 24 - y इक्वल टू 15। अब ये वाला देखिए ये माइनस था, इधर चला जाए, ये माइनस इस साइड पे आ जाए, तो ये माइनस इधर प्लस। अब 27 में से 30 निकाल दे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14, और इस तरह आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये प्लस था इधर चला जाएगा, और ये वाला माइनस इस साइड पे, तो 24 में से 15 निकाल दे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक की है, जो कि एक्सरसाइज 1.2 था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हम इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।